हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेमवती नंदन बोगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी कट ऑफ। इन शॉर्ट में बताना चाहूँ, हम बात करने वाले हैं आपके बीटेक की कट ऑफ्स की। एंड आई गेस इन दिस वीडियो वी विल इंक्लूड ओनली 2024 कट ऑफ्स, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा 2025 की कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। क्या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फर्दर। सो इनिशियली आपको सीट अलॉटमेंट होता है, देन आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है। एक समय एक लिमिटेड टाइम आपको मिल रहा होता है, 1 से 2 दिन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रदर, अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते या फी पेमेंट नहीं करते हैं लिमिटेड टाइम में, सो आपके सीट कैंसिल कर दी जाती है। एंड वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड उसमें भी आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिल रहा होता है। लाइक आप देख सकते हैं, स्पोर्ट काउंसलिंग आपके 18 तारीख को हुई थी एंड नोटिस आपका 19 तारीख को आया हुआ है। एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 22 तारीख से पहले पहले पहुंचना है। एंड फी आपको 20 तारीख से पहले पहले जमा करनी है। आपको दिख रहा होगा 3-4 दिन का आपको टाइम इंटरवल मिल रहा है। फर्दर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आप जैसे कि पढ़ सकते हैं। लाइक 1 बाय 1 करके मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। आपके 10th 12th की मार्कशीट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी, कास्ट, फोटोज एंड फर्दर मैनी मोर थिंग्स लाइक टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर, मैनी मोर थिंग्स। फर्दर बात करें यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत कि ये हॉस्टल की शॉर्टेज है एंड आपने जल्द से जल्द जाके अप्लाई करना है। अब मेनली बात करते हैं आपके कट ऑफ्स की। सो बने रहिए वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन, ये कट ऑफ्स आपकी मेरिट लिस्ट ऑफलाइन काउंसलिंग डेटेड आपकी 18 सितंबर 2024। जो स्पोर्ट काउंसलिंग हुई थी आपकी 2024 में, वो 18 तारीख को हुई थी, 18 सितंबर को। एंड ये आपकी कट ऑफ्स हैं सेम डे की। एंड मैं बताना चाहूंगा, ये जस्ट स्पोर्ट काउंसलिंग कट ऑफ नहीं है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है कि कौन से बच्चे को कितने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिली है। इस कट ऑफ से आपको अंदाजा लग जाएगा लास्ट ईयर 2024 में कौन से बच्चे को कितने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिली है, बिकॉज इसमें हर एक बच्चे का डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा। सो स्टार्टिंग में करता हूँ एक बेसिक इन्फो से, जो आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। आपको काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया जनरल 1 F1 F2 एंड काफी यहाँ पे AF क्या लिखा हुआ है, ये जनरल 8 क्या लिखा हुआ है, जनरल F1 क्या लिखा हुआ है। सो मैं बताना चाहूंगा, ये जस्ट आपके सीक्वेंस है। मीन जनरल 1, जनरल 2, लाइक आप देख सकते हैं जनरल 3 क्या है, ये आपका सीक्वेंस चला हुआ है कि जनरल कैटेगरी का फर्स्ट बच्चा जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसको मैकेनिकल मिली। एंड जनरल कैटेगरी का फर्स्ट बच्चा जिसको CSC मिली, फिर जनरल कैटेगरी सेकंड बच्चा जिसको CSC मिली, थर्ड भी CSC एंड फोर्थ भी CSC। मींस आपकी सभी ब्रांचेस में कैटेगरीज वाइज सीट होती है। लाइक जनरल की, AWS की, फीमेल की एंड SC ST, आपकी 4 से 5 कैटेगरी है, उसमें सभी ब्रांचेस की कट ऑफ है। तो यहाँ पे सीक्वेंस है जस्ट आपका कि सपोज CSC ब्रांच में जनरल की 5 सीटें हैं, तो जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3, जनरल 4, जनरल 5। सेम थिंग फॉर फीमेल, लाइक आप देख सकते हैं, लाइक फीमेल जनरल फीमेल 1। एंड अगर हम फर्दर बात करते हैं, नीचे चलते हैं जनरल फीमेल्स, यहाँ पे OBC फीमेल 1, CSC, जैसे मैंने बताया ना, पांच कैटेगरी है आपकी, जनरल, OBC, EWS, SC ST एंड फीमेल इंक्लूडेड 6 हो जाती हैं। तो सभी की लिमिटेड सीट है, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। लाइक OBC F1 मतलब OBC का फीमेल कैंडिडेट फर्स्ट, मींस फीमेल फर्स्ट। वहीं पे अगर हम बात करें, नीचे चलते हैं EWS फर्स्ट देखते हैं, मींस EWS कैटेगरी का फर्स्ट कैंडिडेट जिसको EC मिली 21 मार्क्स में। मींस कहने का मतलब है, ये फर्स्ट जो EWS फर्स्ट का मतलब है कि रैंक ओपनर था EWS का EC ब्रांच में, समझ रहे हो। वहीं पे SC2 ये सेकंड नंबर पे था, IT ब्रांच जिसे मिली 210 पे। आई थिंक आपको ये वाला सीक्वेंस थोड़ा समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि जनरल 1, जनरल 2, F2 क्या मतलब है। एंड यहाँ पे एक AF वाला भी सेक्शन है। काफी सारे बच्चों को डाउट था कि ये AF क्या है, जैसे यहाँ पे जनरल AF लिखा हुआ है ना, ये AF है आर्मी फोर्स, समझ रहे हो कि ये आर्मी कोटा लगता है ना, तो ये F, ये कहीं पे AF है आपको देखने को मिलेगा, तो समझ जाना उन बच्चों को आर्मी कोटा लगा हुआ है। जैसे OBC EF1 मींस आर्मी कोटा से फर्स्ट बच्चा था ये OBC कैटेगरी में। एंड ऊपर आपने देखा ना, ये OBC कैटेगरी में लाइक हम चल रहे थे, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में था आर्मी कोटा से फर्स्ट बच्चा। यहाँ पे हमने दिखाया आपको OBC कैटेगरी से था ये आर्मी कोटा से फर्स्ट बच्चा। अगर हम फर्दर मूव करें नीचे की ओर, AF यहाँ पे जनरल कैटेगरी से था, AF आर्मी कोटा से फर्स्ट बच्चा इन IT ब्रांच, ये CSC से था, OBC आई थिंक समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको ऊपर देखा होगा आपने, ये भी जनरल से था बट इन CSC। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपके डायरेक्टली कट ऑफ्स पे कि क्या फर्दर कट ऑफ्स रही थी।
सो आपको ये वाला अलॉटमेंट सेक्शन समझ में आ गया। ब्रांचेस देख सकते हो, फॉर्म नंबर, स्कोर एंड हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, सीधा आप जेंडर देखना। फर्दर बात करना चाहूंगा मैं मैकेनिकल 410 हाईएस्ट मार्क्स थे एंड आप कहोगे यहाँ पे 410 नंबर पे भी इसने मैकेनिकल क्यों ली। ये खुद की प्रेफरेंस होती है भाई, अपनी अपनी मर्जी है, इसलिए। फर्दर बात करते हैं सीएससी से। सो जो रैंक ओपनर था वो 410 मार्क्स पे था एंड इसके बाद सेकंड था आपके 377, फीमेल थे दोनों ही। एंड फर्दर आप देख सकते हैं जनरल 1 366 एंड लाइक 364 355 एंड हम नीचे चलते हैं, स्लाइड डाउन करते 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 हैं। सीएससी आपको जनरल कैटेगरी में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, जनरल 1 जनरल F4 फीमेल है ये भी आपके, एंड जनरल 11 सीएससी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 325 मार्क्स में मिली है। आपको बताना चाहूंगा लास्ट कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी था सीएससी, वो आपको 324 मार्क्स में मिली है। मीन्स 324 के बाद आपको सीएससी नहीं मिली है। लास्ट ईयर स्पोर्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं हुई है, इसके बाद किसी बच्चे को सीट नहीं मिली है। मीन्स 324 पे लास्ट बच्चे को सीएससी मिली है, और वो दोनों कैटेगरी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस। स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या होता है, जनरल ईडब्ल्यूएस को सेम ही ट्रीट कराया जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सीएससी कि लास्ट कैंडिडेट 324। वहीं अगर हम बात करें आईटी जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं 317 एंड जनरल कैटेगरी आईटी आपके अगर हम चलते हैं जनरल 5 आईटी में 87 पे मिली है। अगर फर्दर बात करें जनरल 6 आईटी 278, फर्दर जनरल 7 आईटी आपके 272, फर्दर बात करें जनरल 8 272 एंड अगर हम चलते हैं नीचे की और आईटी ब्रांच आपकी जनरल 9 264, आईटी 10 245 पे मिले लास्ट ईयर। एंड अगर हम नीचे की और मूव करें स्लाइटली जनरल 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 अगर हम बात करें और स्लाइड डाउन करते 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 जनरल कैटेगरी, आई थिंक आपकी जनरल नीचे नहीं है, जनरल आईटी आई थिंक ओवर हो चुकी है। फर्दर अगर हम एट द एंड देखें जनरल कैटेगरी में और एवरेज आपके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 245 तक आपको आईटी मिली है जनरल कैटेगरी में। आई डोंट थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ नीचे जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट। वैसे आप देखने ला वीडियो को पॉज करके। अगर हम इसी प्रकार से फर्दर की बात करें ओबीसी में भी आप देख सकते हैं लाइक ओबीसी फीमेल में आपको 223, वहीं पे लाइक आप देख सकते हैं ओबीसी 5 में आपको 203 पे आईटी मिली है। लाइक आप देख सकते हैं ओबीसी फीमेल 3 आईटी 179। क्वाइट ऑसम। ये आपकी सारी स्पोर्ट काउंसलिंग कट ऑफ है, नॉट लाइक आपके रेगुलर काउंसलिंग की। एंड आपको समझ आ रहा होगा ओबीसी का भी सेम। हम SC/ST की बात करें तो SC 1 आपको मिला है लाइक मैकेनिकल 108 तक। फर्दर बात करते हैं ओबीसी 8 EC आपको मिली है 124 मार्क्स पे। एंड आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा किस प्रकार से आपकी कट ऑफ वर्क कर रही है। ST सेकंड मींस ST कैटेगरी में सेकंड बच्चा जैसे CSC मिली वो 101 मार्क्स में मिल गई थी। वहीं ST1 ST कैटेगरी में फर्स्ट बच्चा जैसे IT मिली वो आपको 100 मार्क्स में मिल गई थी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। स्लाइटली मूव करते हैं नीचे एंड लास्ट अगर हम बात करें आपके जनरल कैटेगरी में 11th बच्चे को आई ब्रांच मिली थी 42 मार्क्स पे। मींस इससे कम मार्क्स आपके नहीं गए थे लास्ट ईयर। वहीं पे बात करें ओबीसी F1 मींस ओबीसी कैटेगरी में फीमेल फर्स्ट मैकेनिकल मिली थी 59 मार्क्स पे। देख सकते हैं लास्ट ईयर स्पोर्ट काउंसलिंग कट ऑफ है ये। एंड उसके बाद हम जनरल कैटेगरी में 10th बच्चा था जो, एंड उसको आई मिली थी 66 मार्क्स पे। एंड अगर हम और स्लाइड ऊपर चलते हैं थोड़ा स्लाइडली आपको समझाने के लिए, SC कैटेगरी में फीमेल फर्स्ट आईटी ब्रांच आपको 104 मार्क्स में मिल चुके थे लास्ट ईयर। वहीं SC कैटेगरी में 4th बच्चा EC मिली थी 117 मार्क्स। एंड अगर हम ऊपर चले ओबीसी कैटेगरी में 7th स्टूडेंट को EC मिली थी 145 मार्क्स पे। देखो मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूँ यहाँ पे। CSC का आपको समझ में आ गया होगा, CSC आपको 324 से नीचे नहीं मिली। वहीं पे हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम IT की बात करें 245 से नीचे आपको नहीं मिली। अगर हम और बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी में तो ऑन एन एवरेज आपको लाइक हम देख सकते हैं 183 मार्क्स समथिंग मिली है आपको IT। एंड वही बात करें SC कैटेगरी में तो आपको 100 मार्क्स से ऊपर, एंड ST कैटेगरी में भी आपको 100 मार्क्स से ऊपर इजिली CSIT मिल गई है। बाकी बात करें अदर ब्रांचेस की तो मैकेनिकल आप देख सकते हैं जनरल EWS में आप देख सकते हैं मैकेनिकल 97 पे मिली है।
एंड जनरल F3 फीमेल कैंडिडेट को I-85 पे मिली है। एंड EC आपको लाइक 78 मार्क्स पे भी जनरल कैटेगरी 5th स्टूडेंट को मिली है। एंड ये आपको समझ आ रहा होगा। एंड ये थोड़ी कट ऑफ थोड़ी रैंडम सी है। लास्ट वाली आप देख सकते हैं, ये किसी को 97 पे मैकेनिकल मिल रही है, लाइक किसी को आप EC मिल रही है 85 पे, ऐसे कैसे मतलब क्या चल रहा है 78 पे EC मिल रही है। ये थोड़ी कट ऑफ रैंडम जस्ट बिकॉज ये स्पोर्ट काउंसलिंग कट ऑफ है। एंड कुछ इस प्रकार से हुआ था लास्ट ईयर कि पहले आपकी सारी सीट फिल कर दी गई थी एज पर द कट ऑफ की जो हायर मार्क्स वाले बच्चे थे। एंड फिर लास्ट में जो भी 10-12 सीट बच गई थी एंड वो लाइक एट द एंड सभी को दे दी गई थी जिसके 40 मार्क्स पे हैं, 50 मार्क्स भी है। इसी प्रकार से थोड़ी कट ऑफ वेरी कर रही है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड एक फैक्टर यहाँ पे ये भी है कट ऑफ वेरी करने का कि लाइक आई ब्रांच किसी को 85 पे मिल गई, वहीं पे मैकेनिकल 97 पे। वेरी करने का जस्ट ये है कि सपोज किसी बच्चे ने आई फिल ही नहीं करी, जस्ट मैकेनिकल करी या मैकेनिकल फिल नहीं करी आई करी, तो उसके पास वैसे ही चॉइसेस कम हो जाती हैं उस कंडीशन में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड इस वीडियो से आपको अगर हेल्प हुई है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एंड इसी प्रकार से और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।